देखिए, हम लोग तमाम यही पार्षद दल कमिश्नर साहब से मिला तब प्राधिकरण को क्यों नहीं होश आया। प्राधिकरण 95 से 97 में आया और 2000 के बोर्ड में क्यों काम होने दिया प्राधिकरण ने। क्या प्राधिकरण का सिर्फ काम नक्शे वालों से उगाही करना रह गया? जहां सरमाएदार या जहां नेता या जहां दूसरे लोग हैं वहां तो अवैध निर्माण हो रहा। उसके बाद अब जीआईएस टैक्स फिर बढ़ रहा है। और चलिए, एक क्राइटेरिया होता है बढ़ने का। जो जीआईएस सर्वे बाहर की कंपनी आई उसकी हमने तमाम पार्षदों ने नगर आयुक्त साहब को, पूर्व के नगर आयुक्त साहब को, मेयर साहब को टाइम टू टाइम ये शिकायत ये की गई, चाहे वो खाताखेड़ी वार्ड हो या तमाम मुस्लिम वार्ड हो, उन लोगों ने उनका दोहन किया। जब आप सैटेलाइट से इमेज उठा रहे हो तो टैक्स कैसे कम हो जाएगा? सैटेलाइट में भी अगर शटर आ रहा है, उन्होंने उस चीज़ को, उस घर को कमर्शियल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। लगातार सुबह से हमारी समाचार दर्शन की सहारनपुर में रिपोर्ट है। कई जहां पर जलभराव की समस्या थी और कई समस्या सामने निकल कर आई है। अभी हम व्यापार मंडल के एक नेता से बात की, उनकी भी समस्या थी। अभी हमारे साथ पार्षद जी महोदय मंसूर बदर जी, उनसे हम बात करेंगे। जैसे देखें, भौगोलिक सर्वे के आधार पर जिस तरीके जीएस का मुद्दा चल रहा है, कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए, हमारे साथ महमूद भाई पार्षद वार्ड 70 से हैं, गुलजेब भाई वार्ड नंबर 63 से हैं और वार्ड नंबर 62 से इजहार मंसूरी साहब हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा, सहारनपुर नगर और 32 गांव की कोई भी समस्या हो, आप ये जो पार्षद देख रहे हैं, चाहे जलभराव की समस्या हो या कोई भी त्यौहार हो, उसकी प्रिपरेशन की तैयारी की हो, हम लोग टाइमली ही, पहले से ही, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, चाहे आज कांवड़ यात्रा निकल रही है 11 तारीख को, उसके लिए हम लिख चुके हैं। उसकी तैयारियों के लिए, मुहर्रम के लिए हम पिछले 1 हफ्ते पहले लिख चुके हैं। जल भराव, अब बरसात आने से पहले हम पिछले 15 दिनों से लगातार नगर निगम प्रशासन को इंगित कर चुके हैं कि बड़ा करेगी नाला जो प्रताप नगर से होकर आनंद नगर करेगी नाले से होते हुए सपना टाकीज तक होता है, जो लाइफ लाइन है, ढमोला जिसे पुल बोलते हैं, जो ढमोले में जा रहा है, उसकी सफाई होने के लिए तमाम राय वाला से लेके जो हमारे महमूद भाई का एरिया है, इजहार भाई का एरिया है, मेरा एरिया है, जो कवर नाला है पुल कम्बोहान का, उसकी नाले की सफाई के लिए, और हमने सफाई कराई भी। लेकिन लोगों के आपके माध्यम से एक अपील है कि पॉलीथीन जो है वो दुश्मन है, पानी को वो रोक देता है। आप लोग पॉलीथीन का प्रयोग मत करें। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हम लोग सफाई चाहते हैं। जगह जगह नगर निगम ने व्यवस्था की है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए। ये संदेश आपने लोगों जनता को दिया है कि भाई सफाई की व्यवस्था जो है उसको गड़बड़ ना हो, उसका ध्यान रखें। दूसरी बात, ये जो सर्वे चल, भौगोलिक सर्वे चल रहा है, जनता को लेकर इसमें भारी आक्रोश है, तो एक डर का माहौल है, इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, मैं कार्यकारिणी में हूँ, इन लोगों के खुदा के बाद इन लोगों की बदौलत कार्यकारिणी में मैं हूँ। सबसे पहले हमने कार्यकारिणी में इस प्रश्न को उठाया कि ये जीआईएस सर्वे को निरस्त होना चाहिए। ये उसके कुछ मिशंस, नॉर्म्स हैं। अभी हमने नगर निगम ने 12.5% टैक्स गृहकर जलकर नगर निगम के जितने सम्मानित हमारे गृहकर जलकर के उपभोक्ता हैं, उनकी जिनके मकान है, उन पर लगा दिया। उसके बाद अब जीआईएस टैक्स फिर बढ़ रहा है। और चलिए, एक क्राइटेरिया होता है बढ़ने का, 10 गुना बढ़ गया, 20 गुना बढ़ गया, वो 100 गुना बढ़ रहा, 200 गुना बढ़ रहा है, निरंतर चल रहा है। और उसके बाद जो जीआईएस सर्वे बाहर की कंपनी आई उसकी हमने तमाम पार्षदों ने नगर आयुक्त साहब को, पूर्व के नगर आयुक्त साहब को, मेयर साहब को टाइम टू टाइम ये शिकायत ये की गई, चाहे वो खाताखेड़ी वार्ड हो या तमाम मुस्लिम वार्ड हो, उन लोगों ने उनका दोहन किया। जो लोग जानकारी नहीं रखते थे उनसे कहा कि तुम्हारा हमें ब्राइब दो, उन्होंने पैसा दे दिया, आपका टैक्स कम कर देंगे। जब आप सैटेलाइट से इमेज उठा रहे हो तो टैक्स कैसे कम हो जाएगा? सैटेलाइट में भी अगर शटर आ रहा है, उन्होंने उस चीज़ को, उस घर को कमर्शियल कर दिया। शमशान पे टैक्स लगा दिया, कब्रिस्तान पे टैक्स लगा दिया, हॉस्पिटल पे टैक्स लगा दिया। तो इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। कल 27 तारीख को 3 बजे ये जो काम करने वाला पार्षद दल है, ये एक एहतजाज करेगा। उसे रुकवाने के लिए नगर आयुक्त साहब के माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को एक मेमोरेंडम भेजने का काम कराया जा रहा है। आपने उसकी तो बात की, आपने काफ़ी कॉलोनियों में और भी गए हम, वहाँ पे सरकार की जो सुविधाएं हैं तो मूल रूप से नहीं मिल पा रही है। बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे जलभराव की समस्या है और वहाँ जो पानी है पीने का वो भी नहीं पहुँच पा रहा किसी वजह से, और जो सड़कें हैं वो जर्जर हालत में है। इसकी क्या वजह है? और लगातार जैसे अभी एक बोर्ड लगा था यहाँ पे, उसमें कुछ कॉलोनियाँ अवैध बता दी गई थी कि अवैध कॉलोनियाँ, लेकिन वो बोर्ड फिर से देखते हैं आप सर।
देखिए, हम लोग तमाम यही पार्षद दल कमिश्नर साहब से मिला, उस हमारे गुलजेब भाई उसके भुक्तभोगी हैं, इनकी आउटर की कॉलोनी है। तमाम आउटर कॉलोनी में इनके यहाँ काम, जब अम्मा जी का बोर्ड था, उसके बाद हरीश मलिक जी का बोर्ड था 2000 में, तब काम हुआ। तब प्राधिकरण को क्यों नहीं होश आया? प्राधिकरण 95 से 97 में आया और 2000 के बोर्ड में क्यों काम होने दिया प्राधिकरण ने? क्या प्राधिकरण का सिर्फ काम नक्शे वालों से उगाही करना रह गया? जहां सरमाएदार या जहां नेता या जहां दूसरे लोग हैं वहां तो अवैध निर्माण हो रहे हैं, और जहां कच्चे मकानात हैं, जहां गलियां कच्ची हैं, उन लोगों के रोक के लिए उन्होंने नगर निगम को लिख दिया गया। इसकी लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। हमने शासन, उत्तर प्रदेश शासन तक लिखा है, मुख्यमंत्री संज्ञान के लिए लिखा है, नगर आयुक्त साहब को, कमिश्नर साहब को, कलेक्टर साहब को, और इन क्षेत्रों में मेयर साहब का भी भ्रमण कराया है। मेरा मानना है इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इसकी तदबीर निकल रही है। तमाम पार्षद जिनके यहाँ ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं वो सब हिम्मत और उससे काम ये कर रहे हैं, और मेरा मानना है 2-4 महीने में इसका परमानेंट हल निकल जाएगा।